सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यह हमारा प्रथम प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, चौथा प्रतिरोध दिया हुआ है। अगर इस प्रतिरोध को यहाँ से काट करके हटा दिया जाए और इस प्रतिरोध को यहाँ से काट करके हटा दिया जाए और इसको सीधा करिएगा और इसको भी सीधा करिएगा तो वह श्रेणी क्रम संयोजन में है। और हमारा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है ए और सी के बीच में ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखिएगा आप कि 1 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम संयोजन में है। ये अगर एग्जाम में 2 नंबर में पूछ दिया क्वेश्चन, पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताना है। ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तो जैसे सॉल्व करना, जितना संक्षेप में शॉर्ट में सॉल्व कर सके उतना कर सकते हैं। 1 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित है, अतः इसका तुल्य प्रतिरोध, अतः इसका तुल्य प्रतिरोध। अच्छा नूनू ध्यान देना, ये और ये तो दोनों तो सेम है। अगर यहाँ पर भी 1 ओम है और यहाँ पर 1 ओम है, अगर यहाँ पर अलग अलग ओम दिया हुआ रहता तो हम अलग अलग इतना बात एक बार और रिपीट कर देते। लेकिन चले यहाँ पर जो है एक ही ओम लिया हुआ है, इसलिए हम एक के बार लेकर के हम चलते हैं। यहाँ पे आर डैश मान लेते हैं। आर डैश बराबर हो गया आपका R1 प्लस R2। R1 के मान 1 प्लस 1 2 ओम हो गया। अगर यहाँ पे आर डबल डैश, आर डैश इसके लिए ऊपर वाले के लिए, आर डबल डैश नीचे वाले के लिए, R1 प्लस R2, 1 जोड़ 1 बराबर 2 ओम आ गया। यहाँ तक आ गया? कोई समस्या नहीं? समस्या अब आइए, पहले जो पिक्चर में बचा हुआ है काट के हटाने के बाद पहले उसको लिखो। पहले आपका ऐसा पिक्चर नजर आ रहा है, यहाँ पर A है और यहाँ पर क्या है आपका C है। ये ऐसा नजर आ रहा है, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको कचरा में डाल दो जाकर के। उसके बदला में एक नया प्रतिरोध आया है, 2 ओम और 2 ओम जोड़ दो, इस प्रकार जुड़ाएगा, इस प्रकार आपका जुड़ाएगा। अब ये हो गया 2 ओम और ये हो गया हमारा 2 ओम हो गया। अब कौन क्रम में लग रहा है देखने से आपको? समांतर क्रम में। यहाँ पर लिखेंगे 2 ओम तथा 2 ओम समांतर क्रम संयोजन में संयोजित है। समांतर क्रम संयोजन में संयोजित है, अतः इसका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य बोलिए या समतुल्य बोलिए, दोनों के दोनों सेम ही है। अब फाइनल रिजल्ट आने जा रहा है, तो फाइनल रिजल्ट के लिए आप इक्विवेलेंट का यूज कर सकते हैं। तो आर इक्विवेलेंट, पहला बार सर समांतर क्रम का क्या प्रतिरोध है? 1 या 2? 1 या 2 है। तो 2 के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया था, ऊपर में दोनों का गुना करिए और नीचे में उसी प्रतिरोध को जोड़ करके लिख दीजिए। क्या बताया गया था कि नहीं बताया गया था? यहाँ से R1 का मान 2 है, R2 का मान भी 2 है, तो 2 गुने 2 प्लस में 2 प्लस 2 आ गया, तो 2 दूना 4 और 2 2 4। इसको निपटारा कर लीजिए, तो आर इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया? 1 ओम आ गया। बोलिए कहीं से कोई समस्या है?